हेलो एवरीवन। गेट मैकेनिकल 2024 एग्ज़ाम में हमारा थ्योरी ऑफ मशीन से 2 मार्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमारे वेलोसिटी एनालिसिस पे था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द ओपी इज वर्टिकल एंड एपी इज हॉरिजॉन्टल द लिंक ओडी इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज एट 7 रेडियन पर सेकेंड। पिंक पी पिन पी ऑन लिंक ओडी स्लाइड्स इन द स्लॉट बी सी ऑफ द लिंक ए बी सी। मतलब क्वेश्चन में हमारी ये जो लिंक है वो है ए बी सी, जिसमें हमारा एक स्लॉट कट है बी सी, जिसमें हमारा पिन पी स्लाइड करता है। ठीक है। नाउ सी, जो हमारी ए बी सी लिंक है वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी सी बताना है रेडियन पर सेकेंड में और राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी एनालिसिस 2 मेथड से हम लोग कर सकते हैं, या तो हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के लिए जा सकते हैं और या फिर हम लोग जा सकते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के लिए। इस क्वेश्चन को मैं आई सेंटर मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम का एक डायग्राम बना लेता हूं। ये है हमारी लिंक ओपी, ठीक है। और ओपी पे हमारी जो लिंक स्लाइड कर रही है या जिसके स्लॉट में हमारा पिन पी स्लाइड कर रहा है वो क्या है, हमारा कुछ इस तरीके की लिंक है। ये हो गया हमारा स्लॉट। इस स्लॉट में यहाँ पे रखा हुआ है कोई पिन पी कनेक्टेड है और उस समय हमारा जो हिंज पॉइंट है वो हमारा इसी के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये हो गई हमारी ए और ये हो गया पी, ये हो गया पॉइंट ओ। यहाँ पे मैं लिंक की नेमिंग भी कर ले रहा हूँ। फिक्स लिंक हो गई हमारी लिंक 1, ये हो गई लिंक 2 और ये हो गई हमारी लिंक नंबर 3। ठीक। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ओमेगा 2 हमारा ऑलरेडी गिवन है। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 7 रेडियन पर सेकेंड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें ओमेगा 3 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम से हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 बाय ओमेगा 2 इक्वल टू I12 से I23 तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय I13 से लेके I23 तक की डिस्टेंस। ओमेगा 2 हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ आई सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस रिलेशन में पुटअप करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ सी, सबसे पहले हम देखते हैं 1 और 2 के बीच में हमारा एक पिन जॉइंट है जिस वजह से हमारा I12 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, I13 हमारा यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि अगेन हमें यहाँ पे पिन कनेक्शन देखने को मिलता है। बात करते हैं हमारा 2-3 कहाँ लाई करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 और 3 के बीच में कैसा कनेक्शन है। सो यहाँ पर जो हमारी पिन है वो स्लॉट के अंदर स्लाइड कर रही है। अगर स्लाइड कर रही है मतलब जो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो हमारे स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करेगा। जो हमारा स्लाइडिंग है वो हमारे स्लॉट के अलॉन्ग हो रही है, तो जो हमारा स्लॉट का परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में कहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा, I23 देखने को मिलेगा। लेकिन कहाँ, तो हमारे कैनेडी कहते हैं कि अगर हमारी 3 लिंक आपस में रिलेटिव मोशन में हैं तो उनके कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। 1-2 ये है, 1-3 ये है, तो इनको कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो होगी कहीं ये, तो इस लाइन पे ही हमें कहीं I23 देखने को मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट कहता है I23 इस पे लाई करेगा, एक कॉन्सेप्ट कहता है I23 इस पे लाई करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए I123 को यहाँ पे लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारा स्लॉट है, स्लॉट का हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन है वो है 60, मतलब मैं कह सकता हूँ ये एंगल हो जाएगा अपना 30 और ये एंगल हो जाएगा अपना 60। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी है 150 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 150 mm। तो क्या हम कुछ और एंगल्स भी कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 13 से 23 तक की डिस्टेंस और 12 से 23 तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या पता होने चाहिए, हमें ये सारे के सारे एंगल पता करने पड़ेंगे। जब हमें ये सारे एंगल पता चल जाएंगे तो हमारा I12 से 23 और Y13 से 23 साइन रूल का यूज़ करके आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए एंगल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल I13 P एंड I12 में। तो यहाँ पे अगर देखो तो जो दो लेंथ हैं, मतलब I13 P और I12P ये आपस में बराबर हैं, जिस वजह से ये एंगल बराबर होंगे। ये एंगल है 90 डिग्री, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये एंगल भी होगा 45 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल
2I23P में, तो एक एंगल है 45, एक एंगल है 60, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल हो जाएगा 75। अगर ये एंगल 75 होगा तो ये हो जाएगा 105। सारे एंगल्स ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ 1223P ट्रायंगल में। अगर मैं साइन रूल को अप्लाई करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 150 डिवाइडेड बाय साइन 75, 150 डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री इक्वल टू हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 से 23, I12 से I23 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको I12 से 23 तक की डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, I12 से 23 तक की डिस्टेंस मिल जाएगी आपको 134.49 mm। ठीक है, अब मैं अगला ट्रायंगल लेता हूँ। एक बार मैं देखता हूँ इन ट्रायंगल I13 I23P में। यहाँ पे अगर मैं साइन रूल अप्लाई करूँ तो सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ I13 से 23 तक की डिस्टेंस, 13 से 23 तक की डिस्टेंस, और इसके सामने वाला जो एंगल है वो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साथ में हमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी 13 से P तक की डिस्टेंस, ये कितनी है 150 डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला जो एंगल है वो है 105 डिग्री। तो हमारी यहाँ से 13 से 23 तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 77.65 mm। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ω3 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 12 से 23 तक की डिस्टेंस है हमारी 134.49 डिवाइडेड बाय 77.65, और यहाँ से अगर आप ω3 कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12.12 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप आप सभी का जो आंसर आया होगा वो आया होगा 12.12 रेडियन पर सेकेंड। थैंक यू।